इन चंद लम्हों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह सवाल किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर गोलियां चलवाई। दूसरी बात यह भी सवाल किया जा रहा है कि यह अमेरिका है, दुनिया का दादा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनकी सुरक्षा अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के हाथ है, वहां पर क्या इतनी आसानी से एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर गोली चलाई जा सकती है? ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इस घटनाक्रम का दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, और आज हमारी इस बड़ी पड़ताल में तमाम जानकारियां आपके सामने लेकर आए हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूं वो करीब 2 से 2.5 मिनट का वीडियो। यह पूरा वीडियो आप पूरे स्क्रीन पर देखेंगे और मैं आपको लम्हा दिखाऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलती हैं और उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद खड़े होते हैं मुट्ठी दिखाते हुए। इस एक तस्वीर ने राष्ट्रपतीय चुनावों में जो बाइडेन को, उनके प्रतिद्वंदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मगर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आगे चल रहे थे। आइए सबसे पहले यह वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो पर जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। If you want to really see something that's said, take a look at what happened. तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये गोलियां खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चलवाई? क्या गोलियां डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए चलवाई ताकि वो चुनावों में सहानुभूति हासिल कर सकें? दुनिया में हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं जहां चुनावों से पहले बड़े बड़े हमले हो जाते हैं और इसका फायदा सत्ता पक्ष को होता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमले करवाए हैं, और उसके लिए मैं आपके सामने 2 वीडियो सामने लेकर आता हूं। सबसे पहले बात की जा रही है लाइन ऑफ साइट की, यानी कि जहां से इस व्यक्ति ने गोली चलाई वो ऐसी जगह थी जिसका पहले से ही इंतजाम कर दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। यह वीडियो उसकी बानगी है, देखिए। Lá em cima, né? Aqui, ó. You can see the guy there.
I think they hit him because the guy he looks dead. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे ट्रंप की सुरक्षा में जो बंदूकधारी लगा हुआ है, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पर गोली लगने वाली होती है तभी यह भी गोलीबारी शुरू कर देता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन देखिए, वहां से गोली चली और उसी वक्त जवाबी कार्रवाई की गई। 2 या 3 सेकंड का भी फर्क नहीं है दोस्तों। इसीलिए यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह गोली खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चलवाई। देखिए, And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि इस हमले का दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर मेरा मानना है दोस्तों, यह हमला डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवा सकते। और यह जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं। दुनिया भर के जो जानकार हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और विदेशी एजेंसीज हैं, उनकी पड़ताल के आधार पर यह जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। और सबसे बड़ी थ्योरी जो यह साबित करती है कि इस हमले के पीछे डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो है जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो गोली चलाई गई थी उसमें असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया। असॉल्ट राइफल जो होता है ना दोस्तों, वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। और इसमें होता क्या है कि अगर आपने खुद पर गोली चलवाई तो असॉल्ट राइफल में एक खतरा होता है कि वो गोली आपको सही मायने में ना लग जाए, यानी कि निशाना अगर कान पर है तो वो कहीं माथे पर ना लग जाए। और वो पहला कारण आपके स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। इस गन से ट्रंप पर पहली बार में 3 राउंड फायर किए गए। इनमें से एक बुलेट ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। ट्रंप के कान से खून निकला और वो तुरंत मंच पर झुक गए। ट्रंप के झुकने के बाद उन पर दूसरी बार में 5 राउंड फायर किए गए। इसी बीच ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने उन्हें कवर किया और दूसरी तरफ से हमलावर को मार गिराया। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वे असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है। ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपने लिए सहानुभूति ही हासिल करना होता तो वो बेहतर जरिया ढूंढते, यानी कि स्नाइपर गन का इस्तेमाल होता, असॉल्ट का नहीं, क्योंकि असॉल्ट जो है वो कान से, जैसे मैंने बताया, माथे पर भी लग सकता। दूसरा बड़ा कारण, लगातार लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि वो अपने लिए सहानुभूति जो है वो अर्जित करना चाहते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप को सहानुभूति की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में जितने भी डिबेट्स हुए, जी हां, जितने भी डिबेट्स हुए, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के आगे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगे हैं। बड़ी बात क्या है दोस्तों, जो बाइडेन की सेहत लगातार गिरती जा रही है। खुद उनकी पार्टी के अंदर यह सवाल उठ रहा है कि क्या जो बाइडेन को प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उतारना चाहिए था। जो बाइडेन कभी कभी यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलते हैं और उन्हें व्लादिमीर पुतिन बता देते हैं, कभी किसी और से मिलते हैं, उसके लिए कुछ और इस्तेमाल करते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जो बाइडेन मानसिक तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में दोनों के बीच में डिबेट हुआ था और उस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप को 67% लोगों ने पसंद किया था और जो बाइडेन को सिर्फ 33% लोगों ने पसंद किया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही आगे हैं। लिहाजा यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मगर हां, बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, डीप स्टेट। यह डीप स्टेट क्या है दोस्तों, ये कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं वो तीसरा कारण जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर गोली नहीं चलवा सकते। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर गोली इसलिए नहीं चलवा सकते क्योंकि उनकी सुरक्षा का जिम्मा उनका खुद नहीं है। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी जो है वो लगा रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति रहे, लिहाजा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है।
इस सीक्रेट सर्विस की, जो अमेरिकी सरकार के अंतर्गत आता है, यह जिम्मेदारी होती है कि किसी भी घटना से पहले, किसी भी रैली से पहले वो पूरी सुरक्षा का मुआयना करें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी अपने ऊपर हमला नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की है। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही अपने ऊपर हमला करवाने का कोई इंतजाम करेंगे तो वो पकड़ा जा सकता है। तो तीसरा बड़ा कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सीक्रेट सर्विस की है, जो अमेरिकी सरकार के अंतर्गत आती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद पर हमला नहीं करवा सकते। मगर अभी अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डीप स्टेट। दोस्तों, कल सोशल मीडिया पर यह शब्द लगातार ट्रेंड कर रहा था। लोग लगातार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला की कोशिश की गई है उसके पीछे डीप स्टेट हो सकता है। शुरुआत में मैंने आपको दो वीडियोस दिखाया। पहला, लाइन ऑफ साइट, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जहां से उस व्यक्ति ने गोली चलाई उस सुरक्षा खामी को पहले ही संबोधित किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा किया नहीं गया। इसके अलावा आपने देखा किस तरह से सीक्रेट सर्विस ने तुरंत उस व्यक्ति को मार गिराया। यानी कि उस व्यक्ति के पीछे कौन है अब कोई नहीं जान पाएगा। इसीलिए बार बार डीप स्टेट का नाम लिया जा रहा है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, याद कीजिएगा, वो एक गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी थी और उन पर गोलीबारी होती है। आज तक पता नहीं चल पाया है कि जॉन एफ कैनेडी को किसने मारा, और हर बार जब उनकी हत्या की बात आती है तो यही शब्द डीप स्टेट सुनाई देता है। क्या डीप स्टेट यह नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने? इसीलिए उन पर जानलेवा हमला किया गया और उस हमले में गड़बड़ झाला हो गया, क्योंकि यहां पर सुरक्षा किसी और की नहीं बल्कि एक पूर्व राष्ट्रपति की थी। और कितनी आसानी से वो एक बंदूकधारी के निशाने पर आ गए। ये तो उनकी किस्मत रही, वरना वो असॉल्ट राइफल की गोली उनके माथे पर लग सकती थी। ऐसा हुआ नहीं, इसलिए बार बार डीप स्टेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में इससे पहले भी कई राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमले हुए हैं। दो राष्ट्रपति मुझे याद आते हैं। एक थे 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति एब्राहम लिंकन। एब्राहम लिंकन एक नाटक देखने गए थे और नाटक देखते समय उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। दूसरी मिसाल मैं आपको बतला चुका हूं, जॉन एफ कैनेडी का। वो अपने पत्नी के साथ गाड़ी में जा रहे थे और तभी एक स्नाइपर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। मगर कुछ ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो खुशकिस्मत रहे हैं। आपके सामने इस तस्वीर को देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन पर गोली चलाई गई थी और वो बाल बाल बच गए थे, और गोली लगने के बाद उन्होंने हास्य का, व्यंग का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने अपनी पत्नी से बात की थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब उनकी बातचीत उनकी पत्नी से हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर जो गोली चली है ना, जिसमें वो बच गए हैं, उस गोली को देखकर 1981 की यह घटना याद आ जाती है। स्काई न्यूज के मुताबिक रोनाल्ड रेगन ने गोली लगने के बाद अपनी पत्नी नैन्सी से मजाक करते हुए कहा था, हनी मैं डक करना भूल गया, कि जाने मन मैं झुकना भूल गया, इसीलिए मुझे गोली लग गई। हंसते हुए ये बात रोनाल्ड रेगन ने कही थी। मगर आज लोगों के जहन में यही सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जो बच गए हैं, इसके बाद उनका राष्ट्रपति बनना तय है। इसका असर अमेरिका और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है? अमेरिका में जानकार यह कह रहे हैं कि इसके बाद अमेरिका के अंदर हिंसा की ऐसी लहर आएगी जिसके अंदर राजनेताओं पर इस तरह के हमले और बढ़ने वाले हैं। राजनीतिक जानकार और पत्रकार इयन ब्रेमनर क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। राजनीतिक जानकार इयन ब्रेमनर ने कहा, यह सबसे खराब घटना है और मुझे गहरी चिंता है कि यह आने वाली और अधिक राजनीतिक हिंसा और सामाजिक अस्थिरता का संकेत है। ब्रेमर ने चेतावनी दी कि अगर अतीत में अन्य देशों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उनका अंत अक्सर अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की हवा में अपनी मुट्ठी उठाए और खून से सना चेहरा राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए नुकसानदायक साबित होगा। जो बाइडेन पिछले महीने एक बहस में खराब प्रदर्शन के बाद बेहद कमजोर और भ्रमित दिखाई दे रहे थे। जानकार यह भी कह रहे हैं दोस्तों, इसका असर
यूक्रेन और रूस युद्ध पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध के खिलाफ हैं और इससे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। थ्योरी क्या है आपके स्क्रीन पर। यूक्रेन रूस युद्ध पर असर। नवंबर के चुनावों में ट्रंप की जीत यूक्रेन के लिए अमेरिका के निरंतर समर्थन पर सवाल खड़ा कर देगी, क्योंकि वो इसका समर्थन नहीं करते। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति पद वापस जीत जाते हैं तो संघर्ष को बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। इससे कीव को डर है कि उसे कमजोर स्थिति से मॉस्को के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि वो युद्ध समाप्त करने के बारे में ट्रंप की टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। इसके साथ ही इस्राइल फलस्तीन युद्ध, अमेरिका और खाड़ी देशों के संबंध में काफी बदलाव आएगा। भारत और चीन से रिश्तों में थोड़ी और दोस्ती वह दुश्मनी बढ़ सकती है। मतलब भारत से अमेरिका के संबंध और सुधर सकते हैं और चीन से खराब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का चीन के प्रति रवैया जो है वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, हॉस्टाइल है। और आप जानते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनावी कैंपेनिंग की थी, याद है आपको? अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कैंपेनिंग की थी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे। मगर दोनों नेता करीब हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका और करीब आएंगे। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अमेरिका एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। बात जो भी है वो आज नहीं तो कल पता चल जाएगी कि क्या इस हमले के पीछे डीप स्टेट था या नहीं, क्या यह हमला डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया या नहीं। ये तमाम जानकारियां आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का लोकतंत्र मजबूत है, वहां की पत्रकारिता स्वतंत्र और निष्पक्ष है और उस पर कोई दबाव नहीं रहता है। लिहाजा वहां के पत्रकार, वहां के खोजी पत्रकार अब इस खबर के मर्म, इस खबर के रूट कॉज में घुस जाएंगे और पता लगा के रहेंगे कि इस हमले के पीछे कौन था और इसके पीछे क्या साजिश थी। अब इस आर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।